हेलो एवरीवन, तो ये है डे 2 का सेकेंड हाफ और सफ़र शुरू हो गया और हम लोग पहुंच गए हैं अब वृंदावन। तो कुंज गली में आप सभी का स्वागत है और चलिए चलते हैं हम लोग। आज तो करेंगे, रात हो चुकी है तो आज करेंगे स्टे और कल सुबह मैं मिलूंगी आप लोगों से और करेंगे बांके बिहारी जी के दर्शन और फिर लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहम ब्लॉग्स। और आज है नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे हम लोग कल रात को हम पहुंच गए थे वृंदावन, जो कि आपने छोटा मोटा क्लिपिंग्स में देखा होगा। तो बहुत रात हो गई थी इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया है। तो आज मॉर्निंग हो गई है, हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं। तो अब हम लोग जाएंगे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए और बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम लोग फिर जाएंगे प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम और नीम करोड़ी बाबा जी के आश्रम। तो बने रहेगा मेरे साथ मेरे इस ब्लॉग में और आप लोग भी दर्शन कीजिएगा हमारे साथ। भगवान करे कि बांके बिहारी जी हम सब की मनोकामनाएं पूरी करें और हम लोगों को सद्बुद्धि और जो है सक्सेस प्रदान करें। तो चलिए चलते हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर और यहाँ पे सब लोग प्रसाद ले रहे हैं। और आप सभी लोगों को पता ही है कि बांके बिहारी जी की भीड़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे दर्शन करने बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं और हर दिन यहाँ बहुत भीड़ होती है। और आज तो था संडे, तो संडे के दिन तो भीड़ होना नेक्स्ट लेवल थी। तो कोई बात नहीं है, चलिए हम लोग भी कर लेते हैं दर्शन। और मैं अंदर का फ़ोटोग्राफ नहीं ले पाऊँगी या वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि बहुत भीड़ होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर होते हैं। तो फ़ोन बाहर निकालना बिल्कुल रिस्की है क्योंकि बंदर हाथ से उठा के ले जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको मिलती हूँ अब दर्शन करने के बाद। तो बहुत अच्छे से हम लोगों को बांके बिहारी जी के दर्शन हो गए थे और दर्शन के साथ साथ आज हम लोगों को जो है वहाँ से मिली जो बांके बिहारी जी के ऊपर माला चढ़ाई जाती है वो मिली और पटका मिला। तो वो मेरी बेटी ने पहना हुआ था, आप लोगों ने फ़ोटो में देखा होगा। तो उसके बाद वहाँ से हमें भोग में लगा हुआ प्रसाद भी मिला था। तो प्रसाद खाने के बाद फिर हम लोग चले गए थे अपने धर्मशाला और धर्मशाला में जाके हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर उसके बाद थोड़ा पैकिंग वैकिंग की, लंच किया और लंच करने के बाद अब हो गई है शाम और अब हम लोग निकल रहे हैं वापस अपने घर के लिए, नोएडा के लिए। तो फिर हम लोगों ने, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग आज प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम जाएंगे और उसके साथ साथ हम जाएंगे समाधि स्थल नीम करोड़ी बाबा जी की समाधि स्थल पे। तो प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम हम लोग नहीं जा पाए और कुछ वजह से नहीं हो पाया वहाँ जाना। तो अब हम लोग लौट रहे हैं और आप देख सकते हैं कुंज गलियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं और वृंदावन जाके तो सबका मन जो है वो बहुत ही बाग बाग हो जाता है और गदगद हो जाता है। तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम लोग जा रहे हैं समाधि स्थल। तो समाधि स्थल पहुंचते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को कराती हूँ बाबा जी के दर्शन। तुम चेक करा लो, उन लोगों को चेक करा। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ इस ब्लॉग में और आई होप कि मेरी साथ ये आध्यात्मिक और रिलीजियस जर्नी आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरे पहले के 2 ब्लॉग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए उसे वॉच कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग शेयर कीजिए। और वृंदावन एक ऐसी गली है ना जहाँ पे आपको हमेशा चहल पहल, लोग, भीड़ भाड़, परिक्रमा करते हुए लोग दिखते ही रहेंगे। तो बहुत ही हैपनिंग सी प्लेस लगती है और सबको बहुत अच्छा लगता है। कृष्ण जी अपनी महिमा हम सब लोगों पे बनाए रखें, तो यही हमारी आशा है। और चलिए अब चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से समाधि स्थल के पास। तो ये हम पहुँच गए समाधि स्थल के पास, अब गाड़ी को करते हैं पार्क और उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे।
तो जैसे ही हम समाधि स्थल के अंदर पहुँचे तो वहाँ उस वक्त हो रही थी हनुमान जी की आरती और साथ साथ रामलला की आरती, तो हम लोगों ने दोनों आरती अटेंड करी। और उसके बाद अब हम चल रहे हैं समाधि स्थल देखने के लिए जहाँ पर बाबा जी की समाधि है। तो ये जो है उसका प्रांगण है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर भी काइंड ऑफ धर्मशाला भी है। तो अगर आप लोग चाहें तो यहाँ भी आप रूम बुक करा सकते हैं, लेकिन बस ये है कि आपको प्रायर नोटिस देना पड़ता है। 1 मंथ पहले आप बुकिंग करा लेंगे तो आपको ईजीली जो है रूम्स मिल जाएंगे। और बहुत ही स्वच्छ है यहाँ पे। और ये है समाधि स्थल जो कि बहुत सुंदर है। और जो भी मतलब जैसे हम बाबा जी को बहुत मानते हैं तो यहाँ आके ना एक बहुत ही पॉजिटिविटी लगती है। और बाबा जी ने हमेशा हमारे लिए रास्ते बहुत सरल किए हैं। तो ये देखिए हम यहाँ पे बाबा जी से मिले और यहाँ पे भी सब लोग बैठे थे यहाँ पे, तो बाबा जी के दर्शन किए तो बहुत अच्छा लगा। और ये देखो तीनों बच्चे जो हैं वो थक भी चुके हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। ये हैं बाबा जी के पद चिन्ह जो यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो इसको भी हम लोगों ने मत्था टेका। और फिर से मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए ये धर्मशाला का लुक है जहाँ पे रूम्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आप रह सकते हैं। तो अब हम चलते हैं बाबा जी की कुटिया की ओर जहाँ पे महाराज जी जब जीवित थे तो यहाँ बैठते थे। और अभी भी मानना है कि यहाँ पे उनके जो है अंश है, मतलब मान सकते हैं आप कि आप जाते हैं वहाँ पे तो आपको एक अलग एनर्जी लेवल महसूस होता है। तो यहाँ पे हमने दर्शन किए। और उसके बाद अब ये जर्नी हमारी यहीं पर एंड हो रही है और हम लोग निकल रहे हैं नोएडा के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो पे ऐसे बने रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। तो मिलते हैं जल्दी ही दूसरे ब्लॉग में।